ओम शांति। वर्तमान समय मनुष्य अनेक अनेक बीमारियों से घिरा हुआ है। प्रकृति की तमोप्रधानता के कारण कई बार योगी भी रोगी बन जाता है। जिन्होंने सारी उम्र शुद्ध भोजन स्वीकार किया हो, सुबह शाम भगवान का ध्यान किया हो, वह भी कभी कभी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ ही जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है, योग और रोग के बीच के इस जंग में जीत हमेशा योगी की ही होती है। आज ऐसा ही कुछ अनुभव सुना रहे हैं राजयोग का नियमित अभ्यास करने वाली आदरणीय बिंदु दीदी, जिन्होंने कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को योग बल से जीत लिया। मैं प्यारे शिव बाबा का दिल से, जिगरी दिल से शुक्रिया करती हूँ कि कैसे बाबा ने मेरी कष्ट की घड़ी में इतना मेरा साथ दिया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा ये दुख क्यों आया। मुझे ऐसे लगा अगर ये दुख नहीं आता तो मेरी याद की भूख कैसे बढ़ती, ये समस्या नहीं आती, ये तूफान नहीं आते तो मेरे जीवन में अनुभव के तोहफे कैसे मिलते। मुझे बाबा ने इस कष्ट की घड़ी में बहुत अनुभवी बनाया और मुझे मजबूत बनाया। मुझे ऐसा लगा हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कष्ट की घड़ी में, कोई भी परीक्षा आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। बाबा को ही अपना साथी बनाना चाहिए। जब सर्वशक्तिमान भगवान हमारे साथ है तो फिर घबराने की क्या बात है। पीर का नाम बीके बिंदु है। मेरा लौकिक और अलौकिक जन्म पानीपत में हुआ। मैं बचपन में बहुत ही भक्ति करती थी। सभी देवी देवताओं को तकरीबन हम मानते थे। मंदिर में भी रोज़ जाते थे क्योंकि हमारे घर का एक नियम था, जब तक मंदिर नहीं जाएंगे खाना नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आदत ही जैसे बन गई थी और मुझे बहुत ही शुरू से ही शौक़ था सत्संग का। जहाँ भी सत्संग होता था मैं वहीं चली जाती थी और अच्छी अच्छी साहित्य, धार्मिक साहित्य बहुत पढ़ती थी। तो इस प्रकार से भक्ति काल में मुझे एक ही इच्छा थी कि मुझे भगवान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। भक्ति करती थी लेकिन मन में संतुष्टता नहीं थी। एक भगवान को पाने की बहुत ही खोज थी, ललक थी, एक दृढ़ एक इच्छा थी कि मुझे भगवान मिले। तो दिल की पुकार प्यारे शिव बाबा के पास पहुंची। 21 मार्च 1985 को हमारे घर के ही सामने हमारे पानीपत सर्कल के इंचार्ज बड़े दीदी सरला दीदी जी ने अपने घर में के पास ही प्रदर्शनी लगवाई। घर में गीता पाठशाला खोली। जैसे मैं वो प्रदर्शनी देखी तो मेरे मन को बहुत ही शांति से मिली, मन को सुकून मिला और मन को ऐसा लगा कि सच्चा रास्ता अगर मिल सकता है भगवान को पाने का तो यही मिल सकता है। तो मैं डेली योग शिविर में मेडिटेशन सीखने के लिए जाने लगी। मुझे वहाँ पर बहुत ही आत्मिक आनंद और परमात्म अनुभूति हुई। तो मेरे मन को बहुत ही सुकून मिला और मेरी लगन दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ने लगी। मैं सदा हाँ जी का पाठ पक्का करते हुए हर जगह सेवा खुशी से मैं करती रही। मेरे जीवन के जो नियम थे मैंने पक्के कर लिए थे कि मैंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है। मैं 35 साल से जब से ज्ञान में चली, ना कभी अमृत वेला मिस किया, ना मुरली मिस की और ना मैंने बड़ों का कभी डिसरिगार्ड किया। सदा हाँ जी का पाठ पक्का करते हुए फरमान बरदार आज्ञाकारी बन करके मैं जी जान से बाबा की सेवा करने लगी। धीरे धीरे इस अलौकिक यात्रा के अंदर अचानक मुझे एक व्याधि ने आ घेरा। ये बात 7 अप्रैल 2019 की है। उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे था। तो दिल्ली से डॉक्टर उषा किरण जी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये बिंदु बहन, ये आपको थोड़ी सी कैंसर की शिकायत लगती है, आप इसको चेक करा लो। तो जब चेक कराया तो थोड़ा सा कैंसर का शिकायत थी। तो 8 अप्रैल को 2019 को हमारे बड़े दीदी और भाई सब मीटिंग के कारण माउंट आबू गए हुए थे। तो जब उन्होंने मेरी व्याधि के बारे में सुना तो बड़ों की ये जो प्यार की पालना थी, उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा और वो जा कर के माउंट आबू में वहाँ पर हमारे कैंसर के स्पेशलिस्ट बम्बे से डॉक्टर अशोक मेहता जी आए हुए थे। उन्होंने उनको बताया। तो 10 अप्रैल को मैंने अपनी छोटी बहनों को बताया कि इस प्रकार से मेरा सर्जरी का प्रोग्राम है। तो मेरे पास संतोष बहन, स्वाति बहन थी। स्वाति बहन तो मेरे साथ चलने को तुरंत ही तैयार हो गई।
उन्होंने कहा दीदी हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संतोष बहन ने कहा आप निश्चिंत होके जाओ, हम पीछे सारी सेवा संभाल लेंगे, आप निश्चिंत होके सर्जरी के लिए जाओ। तो मैं 10 अप्रैल को मेरे को बड़े दीदी ने वहाँ बुला लिया। पहले से ही अपॉइंटमेंट लेके बाबा ने इतनी मेरी ध्यान रखा, जो प्यारे शिव बाबा ने पहले से ही मेरा सर्जरी का जैसे प्रबंध कर दिया। अचानक ही बॉम्बे से डॉक्टर अशोक मेहता जी भी वहाँ आए हुए थे। तो 13 अप्रैल को मेरी सर्जरी का प्रोग्राम था। तो इतने में भाई साहब ने सभी सेंटर्स पर फ़ोन कर दिया कि इस प्रकार से बिंदु बहन की सर्जरी होनी है, तो सब इसमें योग का सहयोग दे, सकाश दे, दुआएं दे, ताकि ये सर्जरी शिव बाबा की दुआ से ठीक हो जाए। तो सभी भाई बहनों ने भी सेंटर पर योग किया। और जब मैं सर्जरी के लिए थिएटर में जा रही थी तो बिल्कुल मेरी स्थिति शांत थी और मैं निश्चिंत थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बाबा की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे हूँ। बड़े दीदी, मम्मा बाबा समान बड़े दीदी और भाई साहब ने, भारत भूषण भाई जी ने मेरे को दृष्टि जब पावरफुल दी तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी और बिल्कुल मैं शांत थी, जैसे देह से न्यारी मेरी विधेयी स्थिति थी। तो जब ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बाबा की गोद में हूँ। मेरा तन तो थिएटर में है, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर बाबा की गोद में है। तो मैंने ये फील किया जैसे बाबा ने मेरे को अपनी नज़रों में, अपनी गोद में ले लिया है। मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि मेरी कब सर्जरी हुई और कब पूरी हो गई। और जब तक सर्जरी चलती रही और भाई साहब और बहन जी बाबा के कमरे में योग करते रहे, सब ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों के योग के सहयोग से, उनकी दुआओं से बिल्कुल सर्जरी ठीक हो गई। तो 2 कीमो मेरे वहाँ पर हुए। 2 महीने मुझे पांडव भवन में इस सर्जरी के बहाने रहने का मौका मिला। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सर्जरी के लिए माउंट आबू आई। मुझे ऐसा लगा कि ये व्याधि मुझे समाधि लगाने में, व्यस्त करने में निमित्त बनी है। तो मुझे योग का एक अच्छा चांस बाबा ने दिया। वहाँ के जो हमारे माउंट आबू के बड़े दीदी, वरिष्ठ दीदी आदरणीय शीलू दीदी जी और शशि दीदी जी ने मेरी रूहानी प्यार की बहुत पालना की और मुझे बिल्कुल निश्चिंत रखा और बहुत ही पालना करते थे। जब भी भोजन करते मेरे को भी अपने साथ बिठाते और कभी मैं नहीं आती तो वो पूछते थे, बिंदु बहन आप आज आए नहीं, क्या बात है। और बार बार हेल्थ का भी पूछते थे और मेरे को देखकर कहते थे तेरी तो लगती ही नहीं है बिंदु बहन कोई सर्जरी हुई है, आपको तो देखकर कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक है। और मुझे खुद भी महसूस होता था कि मैं कोई सर्जरी के लिए माउंट आबू नहीं आई हूँ पांडव भवन में, मैं तो एक योग भट्टी करने के लिए आई हूँ। मैं 2-2 बजे उठ करके बाबा के कमरे में चली जाती थी और मुझे बाबा इतनी पावर भरता था, मेरे को कुछ महसूस नहीं होता था कि मुझे कुछ है। मुझे दुख की रिंचक मात्र भी फीलिंग नहीं हुई। और भाई बहनों के पानीपत से फ़ोन जब आते थे तो मैं यही कहती थी, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। तो वो भी सुन करके रिलैक्स हो जाते थे। तो फिर आ करके 2 कीमो के बाद मैं माउंट आबू से 2 महीने के बाद जब पानीपत आई तो बड़े दीदी ने मेरी कीमो जो है 6 कीमो रहती थी वो डॉक्टर राजीव बालाजी केयर सेंटर से करवाई। दीदी ने मेरा, भाई साहब ने पूरा ध्यान रखा। उसके बाद जब मैंने कीमो पूरी हुई तो मैंने उसके बाद रिपोर्ट माउंट आबू में डॉक्टर सचिन जी के पास अपनी छोटी बहन के हाथ भेजी कि क्या मुझे रेडिएशन कराने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर सचिन ने बड़े प्यार से कहा कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, आपकी तो रूहानी सर्जन ने, प्यारे शिव बाबा ने ही रेडिएशन कर दिया है, अब आपको रेडिएशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुझे तो सुन करके इतना दिल खुश हुआ, इतना बाबा पर विश्वास बढ़ गया। मुझे ऐसे लगा कि बाबा पल पल मेरा साथ दे रहा है, मैं उसकी छत्र छाया में पल रही हूँ और उसकी शक्ति से ही मैं इस व्याधि को पार कर पाई। और ईश्वरीय परिवार की दुआओं की शक्ति ने बहुत काम किया। सारे परिवार के सहयोग से, सबकी दुआओं के सहयोग से मेरे को बाबा ने एक सुरक्षित रखा और उस कष्ट की घड़ी में पूरे ईश्वरीय परिवार की दुआओं ने मेरे को सहयोग दिया। मैं पल पल उस प्यारे शिव बाबा का शुक्रिया करती हूँ। मुझे वो शब्द नहीं मिलते हैं कि मैं किस प्रकार से बाबा का धन्यवाद करूँ। कितने एहसान हैं प्यारे शिव बाबा के मुझ पर, जिसने मेरे जीवन को एक पल पल सहयोग दिया। मेरे को हर कष्ट की घड़ी में
मुझे एक अनुभव कराया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा ये दुख क्यों आया। मुझे ऐसे लगा अगर ये दुख नहीं आता तो मेरी याद की भूख कैसे बढ़ती, ये समस्या नहीं आती, ये तूफान नहीं आते तो मेरे जीवन में अनुभव के तोहफे कैसे मिलते। मुझे बाबा ने इस कष्ट की घड़ी में बहुत अनुभवी बनाया और मुझे मजबूत बनाया। मुझे ऐसा लगा हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कष्ट की घड़ी में, कोई भी परीक्षा आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। बाबा को ही अपना साथी बनाना चाहिए। जब सर्वशक्तिमान भगवान हमारे साथ है तो फिर घबराने की क्या बात है। कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कई भाई बहन पूछते हैं दीदी आप कौन सी स्टेज आपकी बीमारी की थी जो आपको फील नहीं हुआ। मुझे उस बीमारी की स्टेज का तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं सम्मान की स्टेज पर हूँ। अगर हम सम्मान की स्टेज पर रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति हो और कोई भी तूफान हो, समस्या हो, कष्ट हो, उसका कोई फीलिंग नहीं होता। मैं उस प्यारे शिव बाबा के लिए इतना ही कहूँगी, बाबा बाबा तेरी दुआओं का इतना असर मिले, मैं जब भी नज़र उठाऊं तुझसे नज़र मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।